हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आज जो सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे वो है गोल्जी apparatus। ठीक है, देखते हैं क्या हमें पढ़ना है इसमें। इससे पहले हम थोड़ा सा जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहां हमने पढ़ा कि क्या सिंथेसाइज हो रहा था, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि उसका काम है चीजों को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। ओके, तो वहां से जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, सेल से बाहर जा रहे हैं। क्लियर? उन प्रोटीन को क्या करना है, मॉडिफाई करना होता है, उन प्रोटीन को प्रॉपरली पैक करना होता है। तो ये जो काम होता है पैकेजिंग का, मॉडिफिकेशन का, स्टोरेज का, इन सारे काम को कौन करता है? गोल्जी apparatus। क्लियर? इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, जहां पर हमने एक टर्म यूज किया था ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर है? इसके बारे में जैसे जैसे सेल ऑर्गेनेल आएंगे ना, मैं इसको एक बार जरूर से हाईलाइट करूंगी इस टर्म को, तो तुम लोगों को ये चीज क्लियर होते जाए। इसके स्ट्रक्चर को तो यहां पर यू कैन सी, मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। ये तो अपने को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, this one I have drawn is Golgi apparatus। ओके, तो देखो इसमें दो तुम्हें दिख रहे हैं फेस, एक हो गया ये पार्ट और एक हो गया ये पार्ट। जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सीस फेस, और जो पार्ट उसके ऑपोजिट में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। ये दोनों टर्म केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भी ज़्यादा परेशान नहीं होना। क्लियर है? अब करता क्या है गोल्जी apparatus? हम समझ गए एक पॉइंट कि ये पैकेजिंग कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन तो हम इसका समझ गए। अच्छा चलो, इससे पहले फंक्शन तो हम पढ़ेंगे ही, हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं कि गोल्जी apparatus को डिस्कवर किसने किया था। तो इसे डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, ये हो गई बात एक। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो एक फंक्शन तो क्लियर हो चुका हमारा, जो था कि ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, साथ में मॉडिफिकेशन करता है, एंड क्या करेगा? पैकेजिंग का। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये सारे टर्म वहाँ पर क्या होते हैं? यूज होते हैं। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, सारी चीज़ें यूज होती है ना वहाँ पर। तो ये सारे काम कर रहा है गोल्जी apparatus इन फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल के फॉर्म में स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग सब कुछ करता है। क्लियर? ओके, देखो यहां पर स्ट्रक्चर में तुम लोगों को एक टर्म याद रखना है, विच इज सिस्टर्न। ठीक, जो क्या है, ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर्न कह रहे हैं। ठीक, देखो एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन। अच्छा हाँ, देखो ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, तो इसका जो कनेक्शन है वो रहता है विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां से भी चीजें बन के आ रही हैं, तो कनेक्शन होगा तो ये क्या कर पाएगा? उन चीजों को ले पाएगा। क्लियर? हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, क्योंकि उसको क्या करना है? चीजों को बनाना है और पहुंचाना है। लाइक सेल मेम्ब्रेन जो है वो बन रहा है तो वहां पर प्रोटीन और लिपिड को पहुंचना है। क्लियर? तो यहां पर भी इसका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजें करता है ना ये, कॉम्प्लेक्स सुगर फ्रॉम सिंपल सुगर। ये दो पॉइंट हो गए। एंड एक और पॉइंट क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल ही है जो हमें पढ़ना है, और उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है गोल्जी apparatus।
तो हमने पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा क्या कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इस टैक्स फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, जिन्हें हम कह रहे हैं सिस्टर्न। और क्या होता है, इसके 3 मेजर फंक्शन है। फर्स्ट इज स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, एंड थर्ड क्या है, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दिस सेल ऑर्गेनल विच इज लाइसोसोम। स्टार्ट करते हैं फिर। तो हियर वी हैव लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम को तो सबसे पहले क्या लिख दें कि इसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। बड़ा खतरनाक साउंड कर रहा है, क्या करता है ऐसा कि ऐसा नाम दे दिया गया इसको। इस टर्म से क्लियर है कि क्या कर ले रहा है, खत्म कर ले रहा है, खुद को डिस्ट्रॉय कर ले रहा है। कौन, लाइसोसोम खुद को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। क्वेश्चन इज क्यों कर पा रहा है डिस्ट्रॉय, कैसे इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, सुसाइड ही कर ले रहा है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब क्यों करता है, कैसे कर पाता है, हम समझ गए। क्या जरूरत है भाई, क्या तुमको क्या पड़ी थी, तुम ऐसा नाम लेकर बैठे हुए हो। इसलिए कि मान लो सेल में कभी कोई डैमेज होता है, कोई जो सेल ऑर्गेनल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई या कोई फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हो गई जो क्या कर रहे हैं, सेल को डैमेज कर रहे हैं। तो वैसे केस में लाइसोसोम बहुत समझदार होता है, बहुत क्लेवर होता है, बहुत अच्छा होता है। वो बोलता है खत्म कर देता हूँ सबको, स्टोरी खत्म हो जाएगी, या तो डिस्ट्रॉय करे या तो फॉरेन पार्टिकल आए, कुछ भी हो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। डाइजेस्टिव एंजाइम इसको मिला हुआ है। डाइजेस्टिव एंजाइम देने में इसको कौन हेल्प कर रहा है, तो इसको हेल्प करता है RER। कौन है ये, कौन, जल्दी बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, नहीं लो सुसाइड कर लो। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट अच्छी सोच है इसकी कि देखो जब भी कोई प्रॉब्लम आए सेल पे, डैमेज हो, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हो, तुम क्या करो, खत्म कर दो। तो यहाँ पर रोल आ गया लाइसोसोम का। क्लियर। एक तो ये फंक्शन कर रहा है कि जो भी डैमेज हो रहा है, उस डैमेज हो रही है सेल में चीज़ें, फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हो रही है, उसको खत्म कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, सेल को, बॉडी को क्लीन रखने में ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ें खराब है उसे हटा दे रहा है। जैसे बॉडी में हमारे डाइजेशन में एक्सक्रीशन वाला पार्ट था, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे जो पार्ट, ठीक है, तुम लोग पढ़े होगे या फिर तुम लोग अपने आगे क्लास में पढ़ोगे ये सारे टॉपिक्स। ऑल्दो तुम लोग सारे टॉपिक्स जानते हो कि उसमें क्या किया जाता है कि चीज़ों को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर दिया जाता है। वैसे ही लाइसोसोम क्या कर रहा है, जो वेस्ट चीज़ें हो गई उनको रख के क्या फ़ायदा, तो उनको क्या कर ले रहा है, सीधे सीधे डिस्ट्रॉय ही कर दे रहा है। ठीक, तो कितना अच्छा है ना। ये 2 टॉपिक हमारे हो गए आज के सेल ऑर्गेनल्स में, जिसमें हमने पढ़ा गोल्जी अपैरेटस एंड पढ़ा लाइसोसोम। क्लियर है। यहाँ पर 2 सेल ऑर्गेनल का रोल आया लाइसोसोम में, जो हमें याद रखना है। फर्स्ट, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गोल्जी अपैरेटस। क्लियर। और लाइसोसोम को डाइजेस्टिव एंजाइम कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी प्लास्टिड की विद इन ही क्लोरोप्लास्ट है, एंड वी हैव वैक्यूल ऑल्सो। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर सेशन में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।